ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये रोटेटर कफ इंजरी है शोल्डर के दर्द में या फिर फ्रोजन शोल्डर की वजह से शोल्डर का दर्द है। दोस्तों, दोनों के लिए ऑलरेडी मैंने इंडिविजुअल एक एक वीडियो बनाई है फ्रोजन शोल्डर रोटेटर कफ के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर कफ इंजरी होती है, इसको मैं 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे कि इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि ये रोटेटर कफ इंजरी है या फ्रोजन शोल्डर है। दोस्तों, थोड़ा सा ये मैं बता दूं एक ब्रीफ कि रोटेटर कफ इंजरी जो होती है वो रोटेटर कफ मसल जो होती है, जो शोल्डर को रोटेट करने में और हल्का सा उठाने में हेल्प करती है, इसके मसल में टियर हो जाए या टेंडन में प्रॉब्लम हो जाए तो रोटेटर कफ इंजरी बोलते हैं। वहीं पे जो दूसरी प्रॉब्लम है जिसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं या अधेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं या पेरीआर्थराइटिस बोलते हैं, दोस्तों इसमें हमारा जो ज्वाइंट होता है, शोल्डर ज्वाइंट होता है, ये ज्वाइंट में अधेशन आ जाता है, चिपक जाता है या आपस में जकड़ जाता है, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। तो बेसिकली ये दोनों को आइडेंटिफाई हम 3 पॉइंट पे करेंगे। एक तो पेन का नेचर कैसा है, दूसरा हमारा शोल्डर का मूवमेंट कैसा है, और तीसरा ये प्रॉब्लम डेवलप कैसे हुई। इन तीनों के आधार पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि दोनों का नेचर ही अलग है। इसमें यदि मैं मूवमेंट की बात करूँ ना, तो दोनों के मूवमेंट का नेचर अलग है। एक में मसल में इंजरी है और टेंडन में इंजरी है, तो बेसिकली उसमें क्या होगा, मसल में वीकनेस होगी, उसमें जकड़न नहीं होगा। दूसरा जो फ्रोजन शोल्डर होता है उसमें जकड़न होती है, तो जितना मूवमेंट, मान लीजिए इतना मूवमेंट गया तो इतना तक आप जितनी बार ले जाएंगे उतनी बार चला जाएगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं उठेगा। जो मूवमेंट है ना वो नहीं उठेगा, लेकिन जितना दूर जा रहा है उतना दूर इजीली आप अपने हाथ से उठा सकते हैं। सेम रोटेटर कफ मसल में चूंकि मसल की इंजरी है, तो यदि मैं मूवमेंट की बात करूं दोस्तों, तो वो खुद से उठाने में, क्योंकि मसल में जब लोड पड़ेगा और वो रगड़ेगा, पेन करेगा, तो मूवमेंट उठेगा नहीं, हाथ कमजोर कमजोर सा फील होगा, लेकिन दूसरे हाथ से उठाएंगे तो उठ जाएगा। लेकिन फ्रोजन शोल्डर में जकड़ है तो दूसरे हाथ से उठाएंगे तब भी मूवमेंट उतना ही होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। अब बात करते हैं पेन का। पेन की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो जो फ्रोजन शोल्डर होता है, इसमें जब हम ले जाते हैं तो लास्ट के मोमेंट पे जहां की जकड़न है वहां जब हम मूव करते हैं तो पेन होता है। जबकि रोटेटर कफ मसल में क्या होता है कि जब हम उठाते हैं ना तो चिलकन जैसा होता है, फिर उठ जाएगा, लेकिन उठाते वक्त बार बार शुरू से लास्ट तक चिलकता है और ऊपर से लाने में भी चिलकता है। जबकि फ्रोजन शोल्डर में ऊपर से नीचे लाने में दर्द नहीं होता, लेकिन रोटेटर कफ में जब ऊपर से हम नीचे लेके आते हैं तो चिलक के नीचे चला जाएगा, ड्रॉप आर्म हो जाएगा। और दोस्तों, जब कम प्रॉब्लम होती है ना तो इजीली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फ्रोजन शोल्डर लास्ट में जाके लॉक होगा, ये पीछे जाने में यहाँ पे लॉक होगा, यहाँ तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जबकि रोटेटर कफ में क्या होता है, लास्ट में जब हम लेके गए मूवमेंट और वापस लाए तो चिलक से जाएगा। पेन में डिफरेंस पता चल गया, मूवमेंट में डिफरेंस पता चल गया। अब बात करते हैं कि ये कैसे पता चले कि ये हुआ कैसे। तो जब हम पेशेंट से हिस्ट्री पूछते हैं तो थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या यदि 60 ईयर्स से ज़्यादा का एज है तो इनमें ज़्यादातर कॉमन जो देखने को मिलता है वो फ्रोजन शोल्डर मिलता है। यदि ये कंपोनेंट है और कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है तो हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि फ्रोजन शोल्डर हो। लेकिन यदि रिपीटेटिव हुआ कि मतलब कुछ करने में चिलका, फिर कुछ दिन बाद चिलका, या कहीं बाथरूम में जा रहे थे दरवाजे से हिट हो गया, या कहीं गिर गए, मतलब डायरेक्ट इंजरी यदि हो रही है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि रोटेटर कफ मसल का पेन है। रात में दोस्तों दोनों में दर्द होता है। फ्रोजन शोल्डर में ज़्यादा दर्द होता है नॉर्मली एक नींद लेने के बाद, जबकि रोटेटर कफ में जब मूवमेंट होता है और उल्टा मूवमेंट हो गया या कंप्रेस हो गया या दब गया तब पेन होता है। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट है। पहला सबसे बेहतर कि मूवमेंट से हम चेक कर लें कि एक में पूरा मूवमेंट जा रहा है, हो सकता है लास्ट में, और ये चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है लेट के। बेड पे आप लेट जाएं और लेट के अपने हाथ को ऊपर उठाएं और लास्ट में जाके देखेंगे कि बेड में कितना टच हो रहा है, कितना दूर बचा हुआ है। जबकि दूसरे वाले हाथ को आप इजीली उठाएंगे, यदि रोटेटर कफ इंजरी है तो ये आराम से ऊपर चला जाएगा, लेकिन लाने में फिर पेन होगा। तो आई होप दोस्तों इससे आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा इस 3 पॉइंट से कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें रोटेटर कफ इंजरी और फ्रोजन शोल्डर के बीच में। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।